हेलो दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी बाय पीएसजी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक्स के चैप्टर वाइज समरी आपके सामने आसान शब्दों में कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक हमने इस बुक्स के माध्यम से पिछले 3 अध्याय जो हमने सीखा वह यह है। पहला अध्याय जो है नो वंस क्रेजी, कोई पागल नहीं होता। यह अध्याय हमें यह सिखाती है कि अमीरी सोच से शुरू होती है, ना कि आपकी सैलरी से। इस बुक्स का दूसरा अध्याय यह है लक एंड रिस्क, यानी भाग्य एवं जोखिम। इस अध्याय में हमने 3 दोस्त बिल गेट्स, केंट इवेंस एंड पॉल एलन, इन 3 लोगों की कहानी के माध्यम से यह सीखा कि आपके सफलता में जितना भाग्य का साथ होता है उसी तरीके से आपकी विफलता यानी आपकी फेल्योर में भी रिस्क यानी जोखिम की भी अहम भूमिका होती है। जबकि इस बुक्स का तीसरा अध्याय नेवर एनफ, कभी पर्याप्त नहीं, को भी हमने कहानी के माध्यम से ही सीखा कि कैसे रोनाल्ड रीड, जो कि एक चपरासी की नौकरी से बिलियनर तक का सफ़र किया, जबकि दूसरी ओर रिचर्ड फस्कन की ज़्यादा लालच के कारण से वो एक हाई सैलरी जॉब के बावजूद भी दिवालिया हो जाते हैं। अध्याय 3 में जो हमने मुख्य बातें सीखी वह यह थी कि पर्याप्त का मतलब कम नहीं होता और ज़्यादा लालच के कारण आप अपनी सारी संपत्ति, मान सम्मान एवं परिवार की खुशी सब कुछ छीन सकते हैं। और अब बारी है अध्याय 4 की। अध्याय 4 यह बताता है कि यदि आप समय एवं धैर्य से दोस्ती कर ले तो पैसा खुद ही आपके लिए काम करेगा। और हाँ साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिनोलॉजी बाय पीएसजी को, तो इसे सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहते हैं ना, बड़ी चीज़ें करने के लिए बड़ी शुरुआत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़रूरत होती है सही दिशा में आपके हर एक छोटी स्टेप्स की, जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करती है। और जब बात पैसे की साइकोलॉजी की हो, अध्याय 4 हमें यह सिखाता है एक ऐसा जादू जो दिखने में तो साधारण है लेकिन असल में यह चमत्कार से कम नहीं। जी हाँ साथियों, बात हो रही है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग की, और इस जादू को सबसे अच्छे से जिसने समझा है वह कोई और नहीं बल्कि वॉरेन बफेट हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के उन लोगों में से हैं जिन्होंने सिर्फ सोच, पेशेंस और कंपाउंडिंग की ताकत से एक बिलियनर बनने तक का रास्ता चुना। उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसका नाम है बर्कशायर हाथावे। यह एक अमेरिकन कंपनी है जो 1965 में बनी। यह कंपनी मुख्यतः टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर का काम करती है। वॉरेन बफेट को लोग दुनिया का सबसे सफल निवेशक मानते हैं, पर क्या आपको पता है वे अपनी कुल दौलत का 95% हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद ही कमाया। तो सवाल ये है, क्या उन्होंने कोई जादू किया? जवाब है नहीं। उन्होंने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के नियम को अपनाया जो समय के साथ ग्रो होते रही। वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा। वह स्कूल में कोका कोला बेचकर पैसे कमाए। उन्होंने अपना पहला ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मात्र
13 ईयर्स 13 साल में उन्होंने अपना पहला ITR फाइल किया था। वे हर रोज 10 से 12 घंटे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते थे और उस बिजनेस को समझते थे। वह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन रिजेक्ट हो गए। बाद में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, जहां उनके मेंटर बने बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर कहा जाता है। वॉरेन बफेट की जो फिलॉसफी थी, जो काफ़ी चर्चा में रही, वह यह थी, वे बोलते थे बी केयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब यह है कि जब सब लोग लालच करने लग जाए तो आपको डरना चाहिए, और इसके ठीक विपरीत जब सब लोग डरने लग जाएं तो आपको लालच करना चाहिए। दूसरा उनका जो फिलॉसफी था, द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में पैसा वही इंसान कमाएगा, वही व्यक्ति पैसा कमाएगा जिसके पास पेशेंस होगा। जिसके पास पेशेंस नहीं है, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वे लोग अक्सर पैसे को गवा देते हैं। उनका मानना था आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट बट आई एम द मोस्ट पेशेंट। मैं सबसे तेज नहीं हूं लेकिन सबसे ज़्यादा धैर्य वाला हूं। वे बोलते थे रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। रिस्क तभी आता है जब आप क्या कर रहे हो आपको खुद को ही ना पता हो, आप उस बिजनेस को ही नहीं समझ रहे हो। जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, आपको उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो कंपनी क्या करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, उस कंपनी का क्या डीलिंग है। और इसके बावजूद यदि आप उस कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो ये आपके लिए रिस्क साबित हो सकता है। तो निवेश करने से पहले आपको कंपनी को समझना होगा कि एक्चुअल में कंपनी करती क्या है, कंपनी की बिजनेस क्या है। वे कभी तेज दौड़ नहीं लगाते थे। उनका मानना था अच्छे बिजनेस में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग का मैजिक होने दो। वे शॉर्ट टर्म जैसे डे ट्रेडिंग, क्रिप्टो या स्पेकुलेटिव चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था रियल बिजनेस एवं उनकी वैल्यू में। वॉरेन बफेट कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाए अपने लाइफ में। उन्होंने कभी भी हेरा फेरी की तरह लक्ष्मी चीट फंड में पैसे नहीं लगाए जो 21 दिन में पैसा डबल करे। ये सब स्कीमें आपको बेवकूफ बनाती है। उन्होंने कभी पैसे के पीछे भागते हुए जिंदगी नहीं गंवाई, सिंपल लाइफ। और आज भी उसी घर में रहते हैं जो 1958 में उन्होंने खरीदा था। आज भी सस्ती कार ही चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए असली अमीरी संतुलन, शांति और पेशेंस में है, दिखावे में नहीं। 2024 तक वॉरेन बफेट की जो टोटल नेटवर्थ थी वो $120 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि लगभग 12 लाख करोड़ के लमसम में है। वे दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में हमेशा रहे हैं और उसका कारण है कि उन्होंने टाइम को वैल्यू किया, उन्होंने कंपाउंडिंग की पावर को समझा। वॉरेन बफेट अपनी ज़िंदगी भर की कमाई का 99% दान करने का वादा किया। उन्होंने बिल गेट्स के साथ मिलकर द गिविंग प्लेज, जिसमें दुनिया के धनी लोग अपना पैसा दान करने का संकल्प लेते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि वॉरेन बफेट हम सबको यह सिखाना चाहते हैं कि सफलता का जो सबसे बड़ा मंत्र है वह है
आप जल्दी स्टार्ट करो, लगातार बने रहो, कंटिन्यूटी आप में होनी ही चाहिए और पेशेंस रखो। समय का वेट बिल्कुल भी मत करो। लोग सोचते हैं पैसे लगाने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करो, लेकिन बफेट का मानना है सबसे अच्छा वक्त 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा वक्त जो है वह आज है। आपको अमीर बनने के लिए कोई बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है समय के साथ पेशेंस रखने की। हर रोज़ थोड़ा बचाइए, सही जगह लगाइए एवं समय को अपना साथी बना लीजिए, क्योंकि पैसा तभी ग्रो करता है जब आप उसे समय देते हैं बढ़ने को, तभी वो अपनी कंपाउंडिंग की पावर को दिखा पाता है, जो कि हमें 8वां अजूबा से कम नहीं लगता। यदि आपको ये सुझाव इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसी तरह की और फाइनेंशियल सोच और इन्वेस्टमेंट ज्ञान के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं फिनोलॉजी बाय PSG पर। और हाँ साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए आपके लिए कंपाउंडिंग का मतलब क्या है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। और हाँ साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपके काम आई होगी। और हाँ, वीडियो देखना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेहत। इसीलिए खुद का ध्यान रखिए, हेल्दी खाना खाइए, डेली हल्की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सीखते रहिए। जय हिंद साथियों।